ये जो आदमी है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी को खींचने की तैयारी में है। आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया का एक युद्ध चल रहा है और युद्ध जितना एक्सपेक्टेड था टाइम, उससे कहीं ज्यादा लंबा वो चल चुका है। पिछले 3.5-4 साल से ये युद्ध चल रहा है। यूक्रेन एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उसने एक बहुत बढ़िया तरीके से जज्बा दिखाया। रशिया तो लगातार एक ही शर्त पर अड़ा हुआ है 3-3.5 सालों से, और जिसके कारण ये वाली चीजें लंबी चलती चली जा रही है। यूक्रेन भी पीछे नहीं हटा है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध के चक्कर में बहुत सारी बार मीटिंग्स हुई हैं, और आज मुझे यह बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि पुतिन, जो कि राष्ट्रपति हैं रशिया के और राष्ट्रपति हैं यूएसए के ट्रंप, उनके बीच में एक गहरी खाई होती जा रही है। यानी रशिया और अमेरिका के बीच में जो खाई थी वो और भी ज्यादा गहरी होती चली जा रही है। ट्रंप ने सीधी धमकी दी है पुतिन। ट्रंप ने दो कंपनियों जो कि बहुत बड़ी कंपनियां थी रशिया की, उनको बैन कर दिया। तेल कंपनियां थी, उनको बैन कर दिया है, और जिसके कारण पूरे विश्व के बाजार में कच्चे तेल पर 5% का उछाल देखने को मिला। बैन करने के बाद में उन्होंने सीधा कहा कि ये हमारी रणनीति है, ये हमारा कदम है, ताकि यूक्रेन और रशिया का वॉर रुक सके, और यूक्रेन जो कि इतना सह रहा है और इतना झेल रहा है, उसको थोड़ी सी रिलैक्स मिल सके वहां पर। अब इस पर एक प्रतिक्रिया दी थी पुतिन साहब। पुतिन ने कहा था कि अमेरिका कुछ भी करे, उसका जैसे 2 तेल कंपनियों पर बैन लगाया, उसका इसके ऊपर, इसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो कि एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। और राष्ट्रपति ये तो कहेगा नहीं कि भाई ट्रंप साहब बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और आप इसको वापस ले सकते हैं। पुतिन ने ये कहा होगा, लेकिन ट्रंप ठहरे ट्रंप के जो मन में आता है भाई वो करते हैं। ट्रंप के जो मन में आता है वो कहते हैं। ऐसा अकेला राष्ट्रपति मैंने देखा है जो इतने बड़े मंच से कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। जो सिग्नेचर की फाइल सामने आ जाती है उस पर सिग्नेचर करता है, चाहे वो 400% टैरिफ हो, 200 हो, 50 हो। जो चीजें हजारों में थी पहले, उनको लाखों में कर देता है। किस तरीके से चलाना चाह रहा है, ये तो वही हो गई ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके की बात चल रही है। और पुतिन के इस बयान के बाद कि उनकी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अब ट्रंप साहब का एक बयान आया और ट्रंप साहब ने कहा है कि ये सिर्फ कहने की बात है कि फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले 6 महीनों के अंदर हम बता देंगे कि कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कि जो भाषा है ना, वो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे बॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही हो, डायलॉग वाली फिल्म हो, जहां पर एक से एक धुरंधर डायलॉग बोले जा रहे हो, और उसमें ट्रंप साहब की भी एंट्री हो गई हो, और ट्रंप के जो डायलॉग मिलेंगे वो बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि दो राष्ट्रपति इस तरीके से एक दूसरे के बीच में बयानबाजी करें, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। अब मैं आप सभी को कुछ पढ़ के सुनाता हूं, आप जरा जरूर इसके ऊपर गौर करना। दोनों नेताओं के बीच में ना एक बुडापेस्ट में एक मीटिंग तय हुई थी, लेकिन अमेरिका ने अचानक इसे रद्द कर दिया। भाई, इस पर सफाई देते हुए ट्रंप ने कहा था, मुझे नहीं लग रहा है कि यह मीटिंग उस दिशा में हमें ले जाएगी जहां हम पहुंचना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसे टालने का फैसला लिया, लेकिन भविष्य में मुलाकात जरूर होगी। पुतिन ने अमेरिकी संबंधों को रूस पर दबाव बनाने का प्रयास बताया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, कोई भी स्वाभिमानी देश किसी बाहरी दबाव में निर्णय नहीं लेता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मैं उनको दोनों कंपनियों का नाम जरूर आपको बताना चाहूंगा। जब 22 अक्टूबर को अमेरिका ने दोनों बड़ी कंपनियों को बैन किया, एक है रोसनेफ्ट, दूसरी है ल्यूकोइल, इन पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था, और यह प्रतिबंध रूस को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए दबाव में लाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो भाई, अपने स्टाइल से ये आदमी काम करता है, और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इनको शांति लाने का शौक है, तो यहाँ पर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से। जैसी डेफिनेशन होती है इनकी कोशिश की, अपनी भाषा में, अपनी लाइफ में इनकी अपनी अलग डिक्शनरी है, तो ये कर रहे हैं।
आप इस पूरे के पूरे विवाद के बारे में क्या सोचते हैं? क्या जीत ट्रंप की होगी, क्या जीत पुतिन की होगी, और यूक्रेन और रशिया का युद्ध कब तक चलेगा? कमेंट्स का इंतजार है और आप सभी का जीवन मंगलमय हो। नमस्कार।